नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान आंदोलन को लगभग 1 साल हो गया है और अब 1 साल पूरा होगा इनका 26 नवंबर को। इस 26 नवंबर को लेकर इन्होंने ये किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने को लेकर बवाल काटने का तय किया है और इन्होंने तय किया कि संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में ये इन्होंने बोला कि 500 ट्रैक्टर, 500 सिंगू बॉर्डर से और 500 गाजीपुर बॉर्डर से ये ट्रैक्टर संसद भवन की तरफ दिल्ली में कूच करेंगे, प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। और इस तरह की इन्होंने एक मीटिंग में तय किया, संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में। हालांकि इस मीटिंग के अंदर जो इस संयुक्त किसान मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चंडूनी, इन गुरनाम सिंह चंडूनी का काफी विरोध हुआ। लोगों ने हुटिंग की, नारेबाजी की, क्योंकि गुरनाम सिंह चंडूनी ने यह भी घोषणा कर दी पंजाब चुनाव को देखते हुए कि हम एक अपनी पार्टी बनाएंगे और अपने प्रत्याशी उतारेंगे, इसकी घोषणा करेंगे। इसको लेकर जो ये संयुक्त किसान मोर्चा है, इसके लोगों में विरोध होने लगा कि चंडूनी को जिस तरह से पहले से ही कहा जा रहा था कि ये जो किसान आंदोलन है ये पूरी तरह से राजनीतिक है, और इसमें पंजाब की तरफ से खुलासा भी हुआ था, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलासा किया था, कांग्रेस के एक विधायक ने खुलासा किया था कि ये जो आंदोलन है इसको तो कांग्रेस फंडिंग कर रही है। इसको लेकर पहले से ही कयास चल रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे 5 राज्यों का चुनाव पास आता जा रहा है, ये जो फर्जी किसान नेता हैं इनका मुखटा क्लियर होता जा रहा है। इनके ऊपर से जो खोल चढ़ा रखा था वो सांप की कैंचली की तरह निकलता जा रहा है। अब आप देखें तो मुजफ्फरनगर की महापंचायत याद करिए, जब वो राकेश टिकैत ने बुलाई थी और घोषणा करी थी कि इसमें 20 लाख ट्रैक्टर पहुंचेंगे। ये बात अलग है कि कुल संख्या वहां पर 10,000 के करीब थी, लेकिन उसको भी ये 20 लाख बोल रहे थे। अब क्यों बोल रहे थे? क्योंकि ये उनका एरिया था मुजफ्फरनगर, जाट बेल्ट कहलाई जाती है, और इनको लग रहा था कि उस जाट बेल्ट में इनका अगर समर्थन मिला तो ये अपनी एक नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं या किसी पार्टी में विलय होने की घोषणा कर सकते हैं। अपने बेटे को राजनीतिक दल में उठाने के लिए चुनाव में उसको बोल सकते हैं। लेकिन जब इन्होंने देखा कि जिन लोगों को बसों में भरकर वहां लाया गया था हरियाणा से, पंजाब से, केवल वही लोग थे, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौद, इन एरिया के लोग वहां पहुंचे ही नहीं। कौन पहुंचे? जो व्यक्तिगत रूप से या तो लोकदल से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ समाजवादी लोग हैं, इस तरह के कुछ किसान वहां पहुंचे थे, जिनकी पोल खुल गई तो फिर अपना ये मुंह छुपाते घूम रहे थे। अब इन्होंने सोचा कि क्या करें, तो फिर लखनऊ कूच करेंगे। अब लखनऊ करेंगे, अब ये पूर्वांचल भी जोड़ रहे हैं उसमें। राकेश टिकैत ने कहा है कि अब जो है हम लखनऊ जाएंगे 22 नवंबर में और पूर्वांचल के किसानों को भी जोड़ेंगे। पूरे भारत में जितने किसान हैं उसका ये 0.1% भी किसान इनके साथ नहीं है, लेकिन दावे ऐसे हैं जैसे पूरे भारत में ये किसानों के प्रतिनिधित्व करते हैं। अरे भाई, 3 कृषि बिल जिनको ये काले कानून कहकर ये कह रहे हैं कि अब ये, राकेश टिकैत ने कहा है कि अब ये सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। क्या? लखनऊ कूच करेंगे हम 22 नवंबर को। लखनऊ में कौन बैठा है भाई? वहां बैठे हैं योगी बाबा जी। उनका जब डंडा चलता है ना, तो डंडा पुलिस चलाती है, बुलडोजर प्रशासन चलाता है, और योगी बाबा के आदेश पर संपत्तियां जब्त तक की जाती हैं जो सरकारी संपत्ति को हाथ लगा दे। तो राकेश टिकैत जी को तो मेरी सलाह है कि आप किसानों के नाम पे आंदोलन चला रहे हैं, चलाइए। आप गाजीपुर बॉर्डर पे सड़क घेर कर बैठे हैं, बैठिए, लेकिन योगी बाबा के धैर्य की इतनी भी परीक्षा मत लो कि फिर वो किसी की भी ना सुने। अभी तक सुन रहे हैं, आपका रिगार्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो चोला पहना है वो किसान नेता का पहना है। अब ये चोला निकलने वाला है, मार्च में चुनाव आने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये लेकर छटपटाहट है। तो जितना ये किसान आंदोलन चला, ये पंजाब को लेकर चला और ये खास तौर पे उत्तर प्रदेश को लेकर चला। तो पंजाब से तो खबरें आ ही रही हैं कि अब जो है पंजाब में क्या हो रहा है कि चंडूनी ने घोषणा कर दी, तो इनका इच्छा रही है कि वहां मैं चुनाव लड़ूं। अब किसी पार्टी ने इनको शामिल नहीं करा, कांग्रेस ने शामिल नहीं करा, इनको अकालियों ने शामिल नहीं करा। आप पार्टी के तो खुद ही विधायक छोड़ छोड़ के पंजाब के अंदर, और वो कई अकाली में मिल रहे हैं,
कोई जो है कांग्रेस में मिल रहे हैं, कोई बीजेपी में जा रहा है। तो आप पार्टी तो वहां पंजाब में खत्म, वहां कुछ बचा नहीं। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में तो आम आदमी पार्टी का आधार पहले से ही नहीं है। ये केजरीवाल जी हैं, घोषणा करते हैं कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता योगी बाबा का शासन देख रही है, और उस शासन में उनका कहना यह है कि हम फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री पैसा, वो तो तब जिंदा रहेंगे ना, तब लेंगे। तो जिंदा रहने के लिए योगी जी का शासन जरूरी है। आज की डेट में अगर उत्तर प्रदेश की जनता खुले में सांस ले पा रही है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू से अगर कोई अब इस समय खिलवाड़ करने की सोचता भी नहीं है, तो यह है केवल योगी आदित्यनाथ जी की वजह से, एक व्यक्ति की वजह से यह बदलाव आता है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ से अधिक के रोजगार, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, स्वयं सहायता समूह हो या आत्मनिर्भर भारत के तहत लोगों को स्वरोजगार दिलाने की बात हो, और डायरेक्ट भी नौकरियां दी गई हैं, डायरेक्ट नौकरी भी लाख से ऊपर दी गई हैं। ऐसा रिकॉर्ड कभी हुआ नहीं है। नौकरियां ऐसा नहीं है कि समाजवादी शासन में नहीं दी गई, लेकिन वो लिस्ट बनती थी लखनऊ में किसी की कोठी में, ना कि वो भर्ती बोर्ड के यहाँ कार्यालय में। भर्ती बोर्ड को तो लिस्ट जाती थी कि ये लिस्ट है और इनके नाम डिक्लेयर कर दो। तो ये सबने देखा है। आज की डेट में ये किसान नेता जितने भी हैं, अब उसमें इनकी पोल खुल रही है, चंडूनी की पोल खुल चुकी है, और अब उनका विरोध शुरू हो गया है। जिस तरह से उनको छूट दी गई दिल्ली के बॉर्डर घेर कर बैठने की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी भी पुलिस प्रशासन ने कोई बल प्रयोग नहीं किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के अंदर फोर्स की कमी है, भारत के अंदर निर्णय लेने की कमी है, या हमारे पास पुलिस के पास बल नहीं है। करनाल के अंदर जिस तरह से रोड खुलवाया था हरियाणा की पुलिस ने, यह उदाहरण है कि वहां पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश, 3 प्रदेशों के किसान, ये जो नेता बैठे हैं ना, ये सब थे वहां, लेकिन उनको 1 सेकंड में हटा दिया। प्रशासन चाहे तो 1 घंटे के अंदर सारे बॉर्डर खाली करा सकता है। ये मैं पुलिस के द्वारा बताई गई बात बोल रहा हूं। तो प्रशासन को चुनौती क्यों दे रहे हो? आपको धरना प्रदर्शन करना है, राजनीति करनी है, करिए। सड़क घेरने की छूट आपको दे रखी है, इससे ज्यादा क्या? लेकिन आप कहेंगे साहब हम तो पीएम हाउस घेरेंगे, हम तो सदन को घेरेंगे। तो भाई फिर तो आप मजबूर कर रहे हो ना। तो ये मजबूर आप कर ही रहे थे, लेकिन अब और जब में फर्क है। दिल्ली के बॉर्डर को घेरने के लिए जब आप आए थे, उस समय लोगों की सहानुभूति आपके साथ थी। पूरे देश में एक भ्रम फैला हुआ था कि शायद 3 कृषि बिल में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए किसान नाराज हैं। लेकिन आज की डेट में सब किसान आंदोलन की पोल खुल चुकी कि इनके लिए फंडिंग आ रही थी विदेशों से, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों से। तो इसलिए सब लोगों का जो भ्रम है वो टूट चुका। और दूसरी बात, मीडिया के जरिए, सरकार के जरिए 3 कृषि बिल पर बहुत चर्चा हो चुकी। तो अब हर किसान को और हर व्यक्ति को भी अब पता लग गया कि इन 3 कृषि बिल में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी है तो इन किसान नेताओं के दिल और दिमाग में है, जो केवल राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने के लिए किसानों का इस्तेमाल करना चाहते थे। अब पोल खुल चुकी। दूसरा, आज की डेट में जिस तरह से सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और इन सब में हिंसा हुई, निर्दोषों को मार दिया गया। अभी हाल ही में एक और व्यक्ति को लटका दिया। जांच होती है तो कह देते हैं साहब इसकी तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, किसी को बता देते हैं साहब शराबी ज्यादा था। बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। इसको लेकर दिल्ली और देश की जनता अब आक्रोशित है। सुप्रीम कोर्ट तक का भी निर्णय आ चुका है, और इसलिए अब इनके साथ कोई, इनके केवल रिश्तेदार या कुछ पार्टी, जो मैंने नाम लिया, कांग्रेस और लोकदल, और ऐसे हरियाणा की कुछ पार्टी हैं जो बीजेपी विरोधी हैं, उन पार्टियों के अलावा बाकी कोई इनके साथ है नहीं। मुट्ठी भर किसान, आज टेंट जाके देख लो आप, चाहे गाजीपुर चले जाओ, टीकरी चले जाओ, सिंगू चले जाओ, आपको टेंट खाली मिलेंगे। खाली टेंट लगे हुए हैं बस 1 किलोमीटर तक, उनके अंदर आदमी है नहीं। एक टेंट जिसमें 50 आदमी रुक सकते हैं, उसमें 1 लिटा रखा है, ताकि कोई बुलडोजर चले तो आप कह दो साहब किसान के ऊपर बुलडोजर चला दिया। अब इनकी राजनीति देखो। हरियाणा में कह रहे हैं कि साहब बीजेपी के एमपी ने अपशब्द बोल दिए और उसने ये कह दिया आंखें निकाल लूंगा, फलाना कर दूंगा। अब भैया एक बात बताओ, ये चिल्लाते क्या हैं? ये लखीमपुर का किस्सा उठाते हैं। बीजेपी के जो नेता हैं किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं। अब एक बताओ, किसी भी व्यक्ति पे अगर लाइसेंसी रिवॉल्वर है, वो किस लिए लेता है लाइसेंस? आत्मरक्षा के लिए।
बदमाशों से रक्षा के लिए। अगर रिवॉल्वर किसी के पास है और भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया है, चारों तरफ से तलवार डंडे रोड लेकर मारो मारो चिल्ला रहे हैं, गाड़ी पे हमला हो रहा है और उस व्यक्ति को जान बचानी है, तो क्या करेगा कोई भी व्यक्ति अगर उस गाड़ी में होता? एक तो वहां से गाड़ी भगाने की कोशिश करता। दूसरा, आत्मरक्षा में जो रिवॉल्वर रखी है वो काय के लिए है? आत्मरक्षा के लिए है। तो किसी व्यक्ति पे नहीं चलाई, हवा में फायरिंग करी, किसी व्यक्ति पे नहीं चलाई। व्यक्ति पे चलाता तो एक रिवॉल्वर, उसके पास तो पिस्टल थी, 11 गोली आती हैं, 11 आदमी मरते या घायल होते। ऐसा नहीं किया, इसका मतलब कानून का उन्होंने ध्यान रखा और व्यक्तियों का ध्यान रखा। अब गाड़ी किसने चढ़ाई? तो ड्राइवर है, जान बचाने के लिए उसने दौड़ाई। अब जो आगे चल रहे थे, रास्ता भिड़ा था, लोग ज्यादा थे, चढ़ गई। मैं किसी को निर्दोष साबित नहीं कर रहा, अभी जांच चल रही है, रिपोर्ट प्रस्तुत हो रही है, कोर्ट का केस है। जिन्होंने जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, लेकिन मुद्दा यह है कि आप अगर जबरदस्ती गाड़ी घेर कर उसके ऊपर हमला करोगे तो व्यक्ति करेगा क्या? वहां मरने के लिए उस गाड़ी में बैठा रहे, या आत्मरक्षा में वहां से दौड़ने की कोशिश करे, या गाड़ी दौड़ाने की कोशिश करे? सवाल तो यह है। और अगर ऐसा कोई करता है तो कहते हैं बीजेपी के नेता गाड़ी चढ़ा रहे हैं। भैया, आप उनकी गाड़ी पे हमला करते क्यों हो? वो एक देश की राजनीतिक पार्टी है, क्या उनको इस देश में प्रचार करने, सभा करने, कहीं जाने की मनाही है? आप उनको कहते हो साहब हम कार्यक्रम नहीं करने देंगे, हम जो है उनको सभा नहीं करने देंगे। तो ये है उकसाने वाली कार्रवाई। आप चाहते हो कि आपके ऊपर डंडा पड़े पुलिस का? तो ये सब उसी के लिए ड्रामा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव और पंजाब के चुनाव में अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी को हराने का आपने टेंडर लिया है। आपको किसी ना किसी ने सुपारी दी है, तो सुपारी को अब लोग समझ रहे हैं। आप भाजपा विरोधी कार्यक्रम चला रहे हैं, ना कि किसानों के हित का कोई आंदोलन। और यह आंदोलन भी पहले की घोषणाओं की तरह फुस निकलेगा। आप लखनऊ की बात कर रहे हैं, वहां प्रशासन तैयार बैठा है। 22 तारीख को देखते हैं, राकेश टिकैत जी ने घोषणा करी है कि मैं लखनऊ जाऊंगा और आखिरी ताबूत की कील ठोक के आ रहे हैं। कौन सी कील योगी जी के शासन में ठोक सकते हैं वो? योगी जी को, अगर योगी जी चाहें तो उत्तर प्रदेश में अगले 50 साल तक उन्हें कोई हिलाने वाला नहीं है। योगी बाबा जी का अभी 4.5 साल बीता है, अभी 4.5 साल में इतने काम कर दिए कि बाकी किसी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है, ना वहां राकेश टिकैत के लिए जगह है। रही बात पंजाब की, वहां ये आपस में ही लड़ेंगे। अभी चंडूनी के बयान के बाद जिस तरह की हूटिंग हुई, उनका विरोध हुआ, ये जता रहा है कि पंजाब में भी इन फर्जी किसान नेताओं की दाल गलने वाली नहीं है। तो निश्चित रूप से ये 22 तारीख को बवाल करने की कोशिश में हैं। अल्टीमेटली ये वही करेंगे जो पिछली बार किया, लेकिन इस बार और उस बार में अंतर है। अब प्रशासन तैयार है और इनके खिलाफ सख्ती की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट भी अब शासन प्रशासन को आदेश दे ही चुका है। तो पुलिस अब जब बल प्रयोग करेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में मौन रहेगी, क्योंकि वो पहले ही कह चुकी सड़क घेर कर बैठने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। बहरहाल ये जो आंदोलन है 1 साल पूरा हो गया, लेकिन अब समय आ गया है कि इनसे सड़क भी खाली कराए जाए, नहीं तो ये उल जलूल इस तरह के बयानबाजी करते रहेंगे। इनको लगता है कि इस देश में इन्हें कोई कहने वाला तो है नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको दिमाग बिल्कुल दुरुस्त कर लेना चाहिए। इस देश में कानून सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई नहीं। वंदे मातरम।